अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, गुज़श्ता के सबक में हमने तख्ती नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ा था और हुरूफ़ मद्दा का जो कायदा है, जो फार्मूला है, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अच्छे से याद कर लिया होगा। वो फार्मूला बहुत ही अहम है, वो कायदा बहुत ही अहम है, आप उसको समझकर याद कर लीजिए। वो फार्मूला और कायदा क्या था, मैं उसको और एक मरतबा दोहरा देता हूँ। हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। हुरूफ़ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो हुरूफ़ मद्दा जो होते हैं, इन्हें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। अभी हम अलिफ मद्दा की तख्ती पढ़ रहे थे। मैंने आपको अलिफ मद्दा के ताल्लुक़ से गुज़श्ता के सबक में जो हुरूफ है वो पढ़ाए थे। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, मुकम्मल या तक पढ़ाए थे। आज के सबक में हम उसकी मश्क पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नूरानी कायदे में मश्क ज़ाद खींचकर पढ़ना है। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा है, तो हमने पढ़ा है अलिफ मद्दा को खींचकर पढ़ना है। तो यहाँ ज़द नहीं पढ़ेंगे, ज़द नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ज़ाद, और ज़ादा भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि दाल के ऊपर सिर्फ ज़बर की हरकत है और हरकत को जल्दी पढ़ना है, खींचना नहीं है। खींचना सिर्फ अलिफ मद्दा को है और हरकत को खींचना नहीं है। देखिए, पढ़िए, ज़ाद, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर द, ज़ाद। खौफ, खौ अलिफ ज़बर खौ, फा ज़बर फ, खौफ। अब यहाँ पर खा फा नहीं पढ़ना है, फा को नहीं खींचना है, इसलिए कि फा के ऊपर तो ज़बर की हरकत है और हमने फार्मूला नंबर 1 में पढ़ा है कि हरकत को नहीं खींचेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो इसको पढ़ेंगे खौफ। और खा को क्यों खींच रहे हैं, इसलिए कि अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। खौफ। ताब, ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर ब, ताब। आगे देखिए, जाहद, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर ह, जाह, दाल ज़बर द, जाहद। हासब, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर स, बा ज़बर ब, हास, हासब, हासब। जुनाहु, जीम पेश जू, जीम पे जू है, हरकत है पेश की, तो इसको नहीं खींचना है। नून अलिफ ज़बर ना, अब यहाँ पर अलिफ मद्दा है तो इसको खींचना है। जुना, हा पेश हु, जुनाहु। शारब, शीन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर र, शार। देखिए, यहाँ पर भी शीन अलिफ ज़बर शाह है, मद्दा है, हुरूफ़ मद्दा अलिफ मद्दा है, तो इसको खींचकर पढ़ेंगे। और रा ज़बर र है, हरकत है, तो इसको नहीं खींचना है। शार, बा ज़बर ब, शारब। आगे देखिए, फराग, फा ज़बर फ, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गैन ज़बर ग, फराग। खादा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर द, खाद, ऐन ज़बर अ, खादा। अब यहाँ पर खादा या खादा इस तरह से नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, क़ातल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क्यों खींच रहे हैं हम, क़ा को क्यों खींच रहे हैं, इसलिए कि अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। अब कोई अगर पूछे कि आपको कैसे समझ में अलिफ मद्दा है, कि उससे कहेंगे कि भाई देखिए, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आया है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। तो देखिए, क़ातल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर त, क़ात, लाम ज़बर ल, क़ातल। साबर, साद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर ब, साब, रा ज़बर र, साबर। तआल, ता ज़बर त, ऐन अलिफ ज़बर आ, तआ, लाम ज़बर ल, तआल। तो ये हो गया आज का हमारा सबक। आपको अच्छे से याद करना है। मैं इस मशक़ों को एक मरतबा और पढ़कर बताता हूँ, आप इसे सुन लीजिए। ज़ाद, खौफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाहु, शारब, फराग, खादअ, क़ातल, साबर, तआल। तो ये आपका आज का सबक है, इसको अच्छे से याद कर ले। आप हर हर्फ के ऊपर अगर कायदे और फार्मूले को भी दोहरा ले तो ये और भी अच्छा होगा, ताकि फार्मूला आपको अच्छे से
یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان بنائے اور آپ جلد از جلد قرآن پڑھنے والے بن جائے، اس سے فیصلے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔